दोस्तों मैं हूं बिली सिंह। इस वीडियो में मैं आप लोगों से अपने जो तजुर्बे हैं मेरे बाग के, मेरा आम का बाग है और इस आम के बाग में जो फल उतरता है हर साल, वो फल मैं कैसे बेचता हूं, कहां बेचता हूं और कब बेचता हूं, ये सब बताने जा रहा हूं। लेकिन इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं बड़ा थैंकफुल हूँ क्लारा कंपनी से जो बेबी वाइप्स बनाते हैं। इस कंपनी ने मेरा ये वीडियो स्पॉन्सर किया है। बेबी वाइप्स बनाते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो उसके लिए इस टाइप के वाइप्स बनते हैं। क्लारा बेबी वाइप्स जो है ये इंडिया में ही बनता है, इंटरनेशनल ब्रांड की क्वालिटी देता है और हमें भी अपने देश के प्रोडक्ट्स प्रमोट करने चाहिए ताकि हमारा जो पैसा है वो हमारे देश में ही रहे। अगर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स खरीदेंगे, इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं वो अपना प्रॉफिट सारा विदेशों में वापस ले जाते हैं। हमारे देश की जो डेवलपमेंट है उसमें कम ही योगदान होता है ऐसे पैसे का। आप लोगों का भी आभार प्रकट करता हूँ जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। आप लोगों की वजह से ही आज ये प्रोडक्ट मैं यहाँ पर शोकेस कर रहा हूँ, क्लारा कंपनी का बेबी वाइप्स। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूँगा, आप लोग जो इंटरेस्टेड हो वहाँ से लिंक को क्लिक करके ये क्लारा बेबी वाइप्स खरीद सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। बाग लगा लिया आपने, कोई भी फ्रूट का हो, देखिए बाग तो बाग है। अगर आप बागवानी में एंटर किए हुए हैं या करने जा रहे हैं, बागवानी में बहुत कुछ सीखना पड़ता है और बहुत कुछ रिसर्च करनी पड़ती है। आपके अपने कनेक्शन बहुत काम आते हैं बागवानी में। वो कैसे आते हैं अब इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पहले साल चलो आपने बाग लगा लिया, जैसे मैंने अपना आम का बाग लगाया, 300 पेड़ लगे हुए हैं, 250 पेड़ आम के हैं, आम्रपाली और मल्लिका वैरायटी के, जो लेट वैरायटी होती है। इसका भी रीज़न बताता हूँ कि अर्ली और लेट वैरायटी में क्यों जाना है आप लोगों ने। जब पहले साल मैंने बाग लगाया आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश था, खूब कड़ी मेहनत की। अच्छा, आजकल की जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं ये पहले सीज़न से ही आम देना या दूसरा फ्रूट हो वो भी लगना शुरू हो जाता है। जैसे ही फ्लावरिंग आई पहले साल में तो बड़ी खुशी हुई, लगभग 100% पौधों के ऊपर फ्लावरिंग आई थी। उसके बाद फ्रूटिंग का टाइम आया तो खूब सारा फल आया आम के पौधों के ऊपर। मैं बहुत खुश हुआ देखकर। तो उस शाम जब मैं घर वापस गया तो जब आप आराम से बैठे या लेटे होते हैं तो विचार आपके दौड़ते हैं। तो अचानक मेरे को स्ट्रक किया कि भाई आम तो निकल आए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन जब ये आम बड़े होंगे तो बेचूंगा कैसे, किनको बेचूंगा। मंडी का सिस्टम आप सबको मालूम है, वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन है, वहाँ पर सही दाम नहीं मिलते कोई भी फसल हो। ये क्वेश्चन मेरे को डिस्टर्ब करता रहा कुछ दिन। फिर मैंने छोड़ दी बात कुदरत पर कि चलो जब फल आएगा तब देखी जाएगी। अब पहले साल में फल लेना चाहिए या नहीं, मैंने हर ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस पिक करके देख सकते हैं। पहले साल हम लोगों को फल लेना चाहिए या नहीं? हमें लेना चाहिए। इसके पीछे कारण बहुत बड़ा है। आपने अगर अपने पौधों की जेन्युइननेस चेक करनी है तो अगर पहले साल ही चेक कर लेंगे तो आपका समय और पैसा बर्बाद नहीं होगा। अब पहले सीज़न में जब फल आया तो उसको आपने सारा का सारा नहीं रखना पेड़ों के ऊपर, क्योंकि पहले साल में जो आम के पौधे या दूसरे भी फ्रूट के प्लांट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ना ही वो वज़न सहन कर सकते हैं। तो पहले साल मैंने इनको स्टिक सपोर्ट दी, 2-3 डंडे लगाए मच्छरदानी के, जो बांस के डंडे होते हैं वो, और रस्सियों से बांध कर रखा। फिर हर पौधे के ऊपर मैंने 2-2 फल छोड़ दिए। वो इसलिए छोड़े कि जब वो पकेंगे तो उनकी जेन्युइननेस का पता चल जाए कि प्लांट्स जो हैं वो जेन्युइन है, आम्रपाली और मल्लिका वैरायटी है ना, यहाँ कहीं नर्सरी से गलत तो नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिसिटी नहीं है। कितनी भी बड़ी नर्सरी में जाए आपको कोई भी सर्टिफिकेट या बिल नहीं देगा कि ये सर्टिफाइड प्लांट है। अगर आम्रपाली का है तो आम्रपाली ही निकलेगा। तो इसलिए पहले साल में बहुत ज़रूरी हो जाता है फल की क्वालिटी और उसकी जेन्युइननेस चेक करना। तो प्लांट की जेन्युइननेस कैसे चेक होगी? जब उसके ऊपर फल आएगा। तो मेरे बाग में मेरे पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा फल आया पहले साल, लेकिन वो सारा फल जो है वो रहता भी नहीं है। कुछ तो पौधे खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं
गिर जाते हैं। फिर मेरे इलाके में जो हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी की बेल्ट है, यहाँ पर तूफ़ान बहुत आते हैं मई के महीने में, तो तूफ़ान काफ़ी कुछ फल को झाड़ देता है। उसके बाद भी काफ़ी सारे बच गए थे, तो वो मैंने मैनुअली पिक किए जून में इसलिए क्योंकि जून में जो तूफ़ान आते हैं वो इक्का दुक्का आते हैं, और तब तक जो जिसके ऊपर आम लटका होता है, जो डंडी होती है ऊपर मेन ब्रांच से कनेक्टेड, वहाँ आम लटकता है, तो वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। फिर जितनी मर्जी तेज़ रफ्तार तूफ़ान आए, आम का जो फल है वो टपकता नहीं है। तो मैंने ऐसे पूरे बाग में 2-2, 3-3 हर पौधे के ऊपर फल छोड़ दिए थे। पहले साल मैंने 85 प्लांट लगाए थे आम के, बाकी मैं हर साल ऐड करता गया क्योंकि हर साल मेरे को लगा कि ये कम है। ये 3 साल में मैंने तकरीबन 250 पेड़ लगा दिए थे आम के। तो पहले साल जब फल आया, पकने में अभी टाइम है, तो ये सही समय है जब जून का महीना चल रहा हो, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, आप उसमें अपने फ्रेंड्स, अपने नोन्स, अपने रिश्तेदार, अपने अड़ोस पड़ोस के लोग, और गांव में रहते हैं तो गांव के जितने भी आपके पास नंबर हैं, जहाँ जहाँ तक आपका कनेक्शन है, लिंक है, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें सबको ऐड कर दें और उनको एक न्यूज़ दे दें कि मैंने ऐसे बाग लगा लिया है, ये मेरा फल है और ये इस महीने में उम्मीद है कि पक जाएगा। तो आपको प्योर नेचुरल पेड़ों के ऊपर ही पके हुए फल चाहिए, पेस्टिसाइड फ्री, केमिकल फ्री, तो मेरे से आप लें। मैं आपकी सेवा में अब परमानेंट हाजिर हो गया, क्योंकि बाग की जो लाइफ होती है वो 100 साल से भी ऊपर होती है। तो एक जनरेशन क्या 2 जनरेशन निकल जाती हैं अगर आप सही तरीके से बाग को पाल लेते हैं। तो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बन गया जब, तो आप हर 15-20 दिन बाद एक आधा छोटा मोटा वीडियो बनाकर अपने प्लांट्स के बारे में बताते रहें इस ग्रुप को। इसमें से आधे लोग तो वॉच करेंगे ना, आधे लोग भी आपसे जुड़े रहे, तो उनको आप अप्रोच कर सकते हैं जब आम जो है पक जाते हैं। तो पहले तो कम ही होते हैं, चलो थोड़े बहुत घर लगेंगे, आप अड़ोस पड़ोस में भी खुशी खुशी में बांटेंगे, वो भी खुश होकर खाएंगे। उसके बाद अगर जो सरप्लस बचता है, अगर कोई बायर आता है, इंटरेस्ट दिखाता है, आप पहले ही अपना रेट कोट कर दे भी इस रेट पर मैंने बेचना है। तो जब रेट आप डिक्लेयर कर देंगे तो सबको आइडिया मिल जाएगा भी इस रेट पर आम मिलना है। बार्गेन कभी नहीं करना, आपने एक रेट रखना है सबके लिए, किसी के साथ लिहाज नहीं करना कि मेरा दोस्त है, मेरा चाचा है, मामा है, क्योंकि ये सब बाहर से रेडियो से भी तो ख़रीदते हैं, वहाँ भी ये ज़्यादा दाम देते हैं। अब जो मेरी आम्रपाली वैरायटी है ये तकरीबन 150 से 200 रुपये किलो जाती है रेडियो के ऊपर, जब लेट सीज़न में ये पकता है। उन दिनों इसके कंपटीशन में सिर्फ एक आम बचता है, चौसा। उसका साइज़ इतना बड़ा होता है और ज़्यादातर लोग साइज़ बड़ा देखकर ख़रीदते भी नहीं हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने गांव में एट प्रेजेंट इस सीज़न में 75 रुपये किलो रेट रखा हुआ था, और कंडीशन थी कि 2 किलो से कम नहीं ले सकते आप। तो खूब बिकता है। पिछले साल मेरा जो आम का उत्पादन था अच्छा था, 6.5 कुंटल था, तो सारा का सारा बिक गया था। बल्कि अगर 20 कुंटल भी होता तो मेरी डिमांड नहीं पूरी होनी थी, इतनी डिमांड थी मेरे आम की। तो ऐसे ही आपने भी अपने फ्रूट की डिमांड क्रिएट करनी है। मैंगो हो, गुआवा हो, नाशपाती हो, जो भी आपने फल लगा रखे हैं उनकी डिमांड क्रिएट करनी है। शुरू में आपको पहले सीज़न में थोड़ा थोड़ा सबको चखाना भी है, वो आपको फ्री में देना पड़ेगा। हम मार्केटिंग या एडवर्टीज़मेंट भी तो करते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है फैक्ट्री वालों का या बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस का, तो वो टीवी पर ऐड करते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स को, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को हायर करते हैं। तो ये तो अपने खेत की फसल है, तो हम लोग फ्री में बांट कर मार्केटिंग कर सकते हैं। और जो अपना खेत का पका हुआ फल होता है ना, आप यकीन करें उसका टेस्ट जो है बहुत ही यूनिक और स्वीट होता है। आज की डेट में ऐसा जो टेस्ट है वो आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कच्चे फलों को केमिकल से पकाया जाता है। तो कच्चा फल तो फिर आपको पता है आम तो खट्टा ही मिलेगा, उतनी मिठास नहीं मिलेगी उसमें, और जो बीमारियाँ भी आएंगी केमिकल से पके हुए फलों की, वो अलग बात है। अब आपने पहले साल में ऐसे मार्केटिंग करनी है अपने फ्रूट की कि आपका एक नेटवर्क स्टैंड हो जाए। मैं भी पहले साल में थोड़ा नर्वस था,
और जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है अभी, उसी तरीके से मैंने अपने आम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पहले सीज़न में। तो सेकंड सीज़न में जब फ्लावरिंग आई तो लोगों ने पहले से ही पूछना शुरू कर दिया कब पकेंगे, कब खिला रहे हो आम। तो मेरे को अंदाज़ा लग गया था कि अपने आम की डिमांड बहुत होगी। तो आज तक कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को अपना फल बेचने में, क्योंकि मेरे लिंक्स, मेरे कनेक्शंस और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और आप सोसाइटी में कहाँ स्टैंड करते हैं, ये बहुत मैटर करते हैं। आप बहुत मिलनसार हैं तो आपका जो फ्रूट है वो कुछ ही दिनों में बिक जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मंडियों में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब प्रोडक्शन पूरी पीक पर होती है, 10-15 साल जब बाग हो जाएं, तो तब मंडी की तरफ शायद आपको देखना पड़ेगा, लेकिन तब तक आपका नेटवर्क भी फैल चुका होता है। तो मेरे को यकीन है कि मैनेज हो जाएगा खुद ही। तो आप खुद ही अगर बेचेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। जो रेडियों पर और जो मार्केट में या मॉल्स में फ्रूट मिलते हैं, आप उनसे 5-10 रुपये कम भी बेच सकते हैं, एट पार भी बेच सकते हैं, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब ये तो हो गया व्हाट्सएप ग्रुप और आपके जो कनेक्शन है अपने पर्सनल, उस बेस पर आप अपना फ्रूट बेच रहे हैं। उसके अलावा आप रेस्टोरेंट्स को अप्रोच कर सकते हैं, होटल्स को अप्रोच कर सकते हैं, इवन रेडी वालों को और दुकानदारों को अप्रोच कर सकते हैं। आपकी उनके साथ अगर अच्छी सेटिंग बैठ जाती है तो वो भी आपको अच्छा मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। ये सब करने में आपको 3-4 साल का समय लग जाता है। साथ ही साथ आपकी जो यील्ड है पर ईयर वो भी बढ़ती जाती है। हालांकि जो फ्रूट फार्मिंग है या खेती है एज अ होल, वो सारी मौसम के ऊपर डिपेंड करती है। आप बिल्कुल भी स्पेकुलेट नहीं कर सकते कि ये वाला सीज़न ऐसा लगा है तो अगले साल और ज़्यादा होंगे। ऐसा नहीं होता। जो किसान रेगुलर खेती कर रहे हैं या बागवानी कर रहे हैं, उन्हें पता है भी हर साल यील्ड में अप एंड डाउन चलता रहता है। इस साल का जो मेरा उत्पादन हुआ आमों का, उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ऐसे मैंने हर साल के वीडियो लगा रखे हैं, तो आप सारे वीडियो देखकर कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारी जो खेती है ये मौसम के ऊपर कितनी निर्भर करती है। ऐसे आप अपने आप को इस्टेब्लिश जब कर लेंगे एज अ सेलर ऑफ फ्रूट्स, उसके बाद आप जब 9वें-10वें साल में पहुंच जाएंगे, अपने फ्रूट्स को कमर्शियली दूसरे प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट करके बेच सकते हैं। जैसे आम पापड़ हो गया, आम का जो बनता है, आपने इसका पल्प निकाल कर आइसक्रीम फैक्ट्री जो होती हैं वहाँ जाकर पल्प बेच सकते हैं। आप रेस्टोरेंट्स वालों को पल्प बेच सकते हैं डायरेक्टली। ये सब करने के लिए मशीन्स में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, थोड़ी मार्केटिंग टीम बनानी पड़ेगी, तो थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं ऐसे। तीसरा फार्मूला मैंने बताया है, ये तो आपने अप्लाई तब करना है जब आप पूरी तरह से अपने बाग को संभाल चुके हों, अच्छी तरह से अच्छे लेवल पर लेकर आ चुके हों और आपके पास सरप्लस मैंगोज़ हों या आपका दूसरे फ्रूट्स का बाग है वो हों। तो तब आप वो तीसरे फार्मूले के बारे में सोचना, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट पड़ी है और उसमें बहुत सारी मशीन्स यूज़ होंगी। आपको काफ़ी स्किलफुल होना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए, लेकिन करती है दुनिया। तो दोस्तों, ये सिंपल सा एक नेटवर्क आपने क्रिएट करना है, तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। आप पर्सनली डायरेक्ट बेचेंगे कंज्यूमर्स को तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। आपने कोशिश भी यही करनी है। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर बागवानी आपके बस की नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हाईली कैपिटल इंटेंसिव वेंचर है। इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, आपका रिटर्न नहीं आएगा फिर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे। मंडी में आपको वो दाम ही नहीं मिलेगा, आप कभी भी कमा नहीं सकेंगे। इवन कमाना तो दूर की बात, आप साल का जो खर्चा होता है बाग की मेंटेनेंस पर, वो भी नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखना अगर बाग लगाना है तब भी, और अगर लगा हुआ है और अगर ऐसा नहीं किया, आप आज से तैयारी कर लें भाई नेक्स्ट सीज़न में मैंने ऐसे कर लेना है। तो दोस्तों, मैं तो ऐसे बेचता हूँ अपना फल, और मेरा बाग जो है मैंने नेचुरल रखा हुआ है, तो मेरे एक्सपेंसेस अब कम है। नो टिलिंग छोड़ा हुआ है इसको। मेरे पीछे देखें आप, हरा भरा खड़ा है बाग, घास ही घास है। खरपतवार मैंने मैनुअली पुल किया हुआ है, या शुरू में पावर टिलर से मैंने खूब इसकी जुताई की है, तो खरपतवार मैंने इसका
ऐसे ही ख़त्म किया है। बाग की मेंटेनेंस के लिए 2 टूल बहुत ज़रूरी हैं। एक तो पावर टिलर 7.5 हॉर्स पावर का हो, पेट्रोल वाला, और दूसरा ब्रश कटर अच्छी ब्रांडेड कंपनी का। मेरे पास स्टिल का है, पिछले 4 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, पावर टिलर की लाइफ जो है ना वो 3 से 4 साल ही होती है। उसके ऊपर आपने अगर पैसा खर्चना है तो सोच समझ कर खर्चें, क्योंकि मेरा 4 साल बाद जो आप दे गया अब उसका नया इंजन पड़ेगा। लेकिन अब मैं पिछले 2 सीज़न से टेलिंग नहीं कर रहा तो मेरे को ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो इस साल सोचा था कि चलो 15,000 खर्च के नया इंजन डलवाऊँगा। फिर सोचा जब मैंने टेलिंग ही नहीं करनी तो फिर क्या ज़रूरत है 15,000 ब्लॉक करने की भी। तो दोस्तों ऐसे आपने अपना बाग जो है मैनेज करना है। अगर मेरे तरीके से चलते हैं तो आप बहुत बढ़िया रहेंगे। इस तरीके से मेरे को अब बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होती भी मेरा आम बिकेगा कि नहीं का तो मतलब ही नहीं, 100% बिकता है और हर साल मेरे से डिमांड नहीं पूरी हो रही। तो आप लोग भी ऐसे ही चलना तो अच्छे पैसे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। एक बार से फिर क्लारा कंपनी का थैंक्स जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया। टेक केयर दोस्तों एंड बाय। हाय देयर, दिस इज़ पहले सिंह। प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।